अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों को एएसएफ की सीट्स का बेसब्री से इंतजार था। 23 नवंबर 2025 को बकायदा तौर पर यानी कि ऑफिशियली तौर पर इसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा और 23 नवंबर तक इस पर जो है ना वो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये अथेंटिक न्यूज है कि 23 नवंबर तक में भी कुछ चेंजिंग हो जाए कि यानी कि 23 नवंबर के थोड़े से दिन ऊपर हो जाए, लेकिन आपने अपने माइंड को रेडी रखना है 23 नवंबर के हिसाब से और अपनी तैयारी जो है ना वो पहले से स्टार्ट कर देनी है। लेकिन इसका एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो अपलोड करने से पहले इन्होंने थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया बताया है कि यानी कि टोटल कितनी सीट्स अनाउंस की जाएंगी, मेल और फीमेल के लिए, एजुकेशन, एज और क्वालिफिकेशन क्या रखी जाएगी। यानी कि ये जितनी भी बातें इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया क्योंकि ये इतनी सीट्स है कि इनको एक वीडियो में जो है ना वो कवर करना मुश्किल है, इसीलिए हम इनके इसके पार्ट बनाए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट व्यूअर्स बात यह है कि अंदर की बात को समझना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मेन पॉइंट को मिस कर देते हैं। बाद में उनको कोई मतलब कि ना उनके किसी रिप्लाई, कोई बंदा जो है ना उनको रिप्लाई नहीं करता और ना ही उनको पता चलता है कि इसमें जो है ना वो क्या चीज होना लाजमी है। तो इसकी मेन वजह यह है कि मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी पूरी वीडियो देखें, बिल्कुल स्किप करते ना देखें, मुझे कोई मसला नहीं है, किसी और की देख लें, लेकिन पूरी देखें। पूरी वीडियो देखने से ये होता है कि जो मेन और इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो जो क्रिएटर होता है वो साथ साथ बताता रहता है। तो चलो भी बस स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। आपने इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने इसको पूरा देख लिया तो इंशाल्लाह ताला जो मेन और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको भी समझ आ जाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर दी है, ये सेकंड वीडियो है। सबसे पहले हम व्यूअर्स बात करते हैं टोटल सीट्स के हवाले से, क्योंकि एएसएफ की बहुत सारी सीट्स अनाउंस होगी, 2 4 5 या फिर 15 20 नहीं होगी, बल्कि टोटल सीट्स अनाउंस होंगी 664, यानी कि 664 664 सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं, जिसमें असिस्टेंट की भी हैं और कॉर्पोरल की है, कॉर्पोरल ड्राइवर की है। उस पर पूरी तफसील के साथ मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो बाकी सीट्स हैं जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है। अच्छा, असिस्टेंट की सीट्स है। असिस्टेंट का अगर हम स्केल देखें कि ये किस स्केल की सीट्स होंगी तो ये स्केल है 15 स्केल, यानी कि टोटल सीट जो है वो 5 से लेकर 15 स्केल तक अनाउंस की जाएंगी। लेकिन असिस्टेंट की जो स्केल है वो 15वां स्केल होगा, यानी कि 15 स्केल की ये सीट्स होंगी असिस्टेंट की। टोटल तादाद देखें तो टोटल कितनी तादाद होगी, इनकी टोटल रेशियो है यानी कि 3 सीट्स है। असिस्टेंट की 3 सीट्स अनाउंस होंगी जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। किसी के लिए किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि ये नहीं कहा गया कि इसमें मेल अप्लाई कर सकता है या फिर फीमेल अप्लाई कर सकता है, बल्कि दोनों मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आपकी एजुकेशन की बात करें यानी कि आपकी तालीम कितनी होगी तो इसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रखा गया है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहां पर व्यूअर्स ग्रेजुएशन के साथ वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, अब ये बातें जो है जो आपको समझना लाजमी है, आपके लिए लाजमी है कि इस वीडियो को पूरा देखें। जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी यानी कि आपकी डिग्री कंप्लीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो सिलेक्शन के बाद आपको 6 मंथ का जो है ना वो आईटी बेसिक ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपका एमएस ऑफिस भी शामिल होगा, जो कि करवाया जाएगा एनआईटीबी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। वहां से आपको 6 मंथ का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाएगा आपकी सिलेक्शन के बाद, जिसमें एमएस ऑफिस भी शामिल होगा। अगर हम व्यूअर्स एज की बात करें कि ये जो असिस्टेंट की सीट्स हैं इसमें एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, मेल और फीमेल दोनों के लिए 18 से लेकर 33 साल तक है। इससे ऊपर है तो वो एलिजिबल नहीं है, 18 से नीचे है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। बाद में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट में आकर पूछते हैं कि सर हमारी एज तो 35 साल है, हमारी एज तो 18 से थोड़ी सी नीचे है, तो वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। एज की जो क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर 33 साल तक है। ऊपर है तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, चाहे वो मेल है या फिर फीमेल है। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, स्टीनोटाइपिस्ट। स्टीनोटाइपिस्ट की भी बकायदा तौर पर सीट्स अनाउंस की जाएंगी। अगर हम इसके स्केल की बात करें तो इसका जो स्केल है वो 14 स्केल है, यानी कि स्टीनोटाइपिस्ट का 14वां स्केल होगा। टोटल कितनी सीट्स हैं, 6 सीट्स है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ मेल ही अप्लाई करेंगे
या फिर फीमेल ही अप्लाई करेंगे, बल्कि उन्होंने इस रिस्ट्रिक्शन को खत्म करते हुए ये बात बताई है कि मेल और फीमेल स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आपकी एजुकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंटरमीडिएट यानी कि 12 क्लासें आपने कंप्लीट की होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूछ रहे होते हैं कि सर हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेकंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। आपकी डिग्री जो है वो लाजमी कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है। देखिए ना, ये चीजें होती हैं जो समझने वाली होती हैं। टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए? 40 to 80, यानी कि 40 से लेकर 80 वर्ड्स पर मिनट आपको जो है ना आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं, अभी से अपनी टाइपिंग स्पीड पर जो है ना वो मुतवज्जा होते हैं, तो आप ये टारगेट जो है ना वो तकरीबन 1 से 1.5 मंथ के अंदर अंदर अचीव कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि मेहनत करने का, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो किस तरह से करेंगे? इसकी एज की बात करें तो जो है ना इसकी एज यानी कि स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 18 से लेकर 30 साल तक है। इससे ऊपर अगर किसी की होगी तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये बात है कि उनकी जो एज है वो 18 से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए। उनकी इंटरमीडिएट की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। 40 to 80 वर्ड्स जो है ना उनकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं बताएगी कि इसमें फलां हो या फलां हो, कुछ भी नहीं। और बस मेन चीजें हैं और यही हैं, एडवर्टाइजमेंट में भी यही होगी। इसके बाद वीवर अपर डिवीजन की बारी आती है। अपर डिवीजन क्लर्क, इसका जो स्केल है वो 13 स्केल होगा, यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क का जो स्केल है वो 13 स्केल होगा। अगर हम सीट्स की बात करें, टोटल 5 सीट्स होंगी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। किसी के लिए कोई जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई कि मेल अप्लाई नहीं कर सकते या फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। सब में मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल के लिए नहीं खाली, बल्कि फीमेल को भी जो है ना वो टारगेट किया गया है। अगर हम इसमें आपकी एजुकेशन की बात करें तो सेम टू सेम स्टेनोटाइपिस्ट वाली यानी कि इंटरमीडिएट की डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन यहां पर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो भी समझने वाली है। जिस तरह से वीवर असिस्टेंट की सीट्स आई थी, यानी कि असिस्टेंट की सीट्स है, उन पर सिलेक्शन होने के बाद आपका जो है ना 6 मंथ का आईटी ट्रेनिंग कोर्स बेसिक करवाया जाएगा, जिसमें एमएस ऑफिस शामिल होगा। इसी तरह अपर डिवीजन की जो 5 सीट्स हैं, इसमें जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको 6 मंथ का नहीं बल्कि 3 मंथ का आईटी ट्रेनिंग बेसिक कोर्स करवाया जाएगा, वो भी एनआईटीबी से। और इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, जिसमें एमएस ऑफिस भी शामिल होगा। तो इस तरह से आपने अपने आप को रेडी रखना है, आपने इसका टेस्ट जो है ना वो लाजमी क्लियर करना है। अगर हम व्यूअर्स इसमें एज की बात करें तो सेम टू सेम स्टेनोटाइपिस्ट वाली एज है, यानी कि 18 से लेकर 30 साल तक है। मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम टू सेम एज है। ऊपर नहीं आपको कोई भी जो है ना वो रिलैक्सेशन दी गई, और ना ही नीचे आपको जो है ना कोई देखा जाएगा कि आपकी एज थोड़ी सी कम है या फिर ऊपर चली जाती है, तो किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 18 से लेकर 30 साल तक है, जो उन्होंने बता दिया यही होगा। ना किसी को रिलैक्सेशन दी जाएगी, ना किसी को कमी दी जाएगी। इसके बाद वीवर्स बारी आती है लोअर डिवीजन क्लर्क की। लोअर डिवीजन क्लर्क की सीट्स है 6। अगर हम इसके स्केल की बात करें तो 11 स्केल है, यानी कि 11वां स्केल होगा इसका। इसकी टोटल तादाद है जो सीटों की वो 6 सीटें हैं। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट और असिस्टेंट के लिए मेल और फीमेल जो है ना वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से तैयारी करें। इसमें आपकी अगर एजुकेशन की बात करें तो मैट्रिक की डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि मैट्रिक आपका लाजमी होना चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो वेल एंड गुड, अगर इससे नीचे है तो आप इसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। सेम टू सेम क्राइटेरिया भी अपर डिवीजन क्लर्क की तरह है, यानी कि इसमें भी आपको जो है ना आपकी सिलेक्शन के बाद 3 मंथ का आईटी ट्रेनिंग बेसिक कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें एमएस ऑफिस शामिल होगा। इसमें अगर हम व्यूअर्स आपकी उम्र की बात करें, यानी कि आपकी एज क्या होगी, तो वो 18 से लेकर 30 साल तक है। सेम टू सेम वही स्टोरी है, कोई इसके अलावा रॉकेट साइंस नहीं बताएगी, कोई इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात नहीं बताएगी जो बाद में आपको परेशान करे कि सर ये हो। अगर आपको कोई लगता है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में कि आपको समझ नहीं आ रही, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो नीचे दिया गया है, आप हर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई लाजमी दिया जाएगा, थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन लाजमी दिया जाएगा। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट जो है वो बकायदा तौर पर बताई गई है 23 नवंबर को। ये देखें ऑथेंटिक न्यूज है कि 23 नवंबर को बकायदा तौर पर इसकी एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता दिया गया है कि बकायदा तौर पर इन सीट्स का ऐलान कर दिया जाएगा। हो सकता है कि मुल्क की हालात खराब हो जाएं या फिर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि उनको जाना वो थोड़े से
एक्सटेंशन कर दी जाए, यानी कि डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, थोड़ा सा मजीद आगे कर दिया जाए। लेकिन ये सवाल पैदा नहीं होता कि अब सीट्स नहीं आएंगी। अगर 23 नवंबर को नहीं आती तो दिसंबर के स्टार्ट में आ जाएंगी। लेकिन 100% श्योरिटी यह है कि 23 नवंबर को बकायदा तौर पर इनकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। ये क्राइटेरिया आपके लिए समझना सबसे इंपॉर्टेंट था। अगर आपको इस चीज की समझ आ गई है तो अब आप इन बातों से निकलें और अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें ताकि आप इस पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाएं। अगर आप अपने माइंड को अभी से रेडी करेंगे और ये बात सोचेंगे कि अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो ही आप जो है ना इस पर सिलेक्ट हो पाएंगे। लेकिन अगर आप बाकी लोगों की तरह ये सोचेंगे कि जब सीट्स आएंगी तो तब देखा जाएगा, तब देखा नहीं जाता। पर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको टेस्ट के लिए टाइम ही नहीं दिया जाता। किसी के लिए 15 दिन दिए जाते हैं तो किसी के लिए 20 दिन या फिर एक मंथ में आप बताएंगे कितनी तैयारी कर पाएंगे? कुछ भी नहीं होता इन तैयारियों से। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने आप को पहले से ही रेडी कर लेना चाहिए। जिस तरह से मैंने सब इंस्पेक्टर की सीट्स के हवाले से बताया था, 1.5 मंथ पहले मैंने उसकी सीट से, जब उसकी सीट्स की एडवर्टाइजमेंट बकायदा तौर पर पीपीएससी ने शाया कर दी थी, 1.5 मंथ पहले मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी थी। तो कुछ कैंडिडेट ने इस बात को सीरियस लिया था, कुछ ने नहीं लिया था। जिन्होंने लिया तो उनका मेरिट तो आपके सामने ही है, यानी कि किसी एरिया में 60% बन रहा है, किसी में 65% है, किसी में 66% मेरिट बना है। तो देखिए जिन्होंने तैयारी की थी उनकी तो मौजें लग गई है ना, उनको तो सिलेक्शन के चांस ज्यादा हो गए हैं। तो काइंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगा है कि इसमें कुछ इंफॉर्मेटिव बातें आपको मिली हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मजीद इस तरह की गाइडलाइंस और टिप्स हासिल करने के लिए इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और लाइक करना जो है ना वो मत भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें जो है ना वो हम मोटिवेट हो जाते हैं कि हमारी वीडियो जो है ना वो लोगों को अच्छी लगी है, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है और लोग हमारे वीडियो के साथ जो है ना वो इंटरेस्टेड हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज।